नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं किस तरीके से इन्हें सॉल्व करने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 3l है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसके लिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है दोस्तों, √3a। विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √3a। अगर हम विकर्ण की लंबाई की बात करें तो √3a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हमें कितनी गिवन है, 3l। ये हो गई विकर्ण की लंबाई। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात भुजा कितनी होगी, तो भुजा आ जाएगी दोस्तों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए √3l। ये होगी एक भुजा की लंबाई। हमको क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 6a²। 6a²। अगर हम 6a² में इस वैल्यू को पुट करें तो आपके पास मिलेगा, a की वैल्यू है √3l का होल स्क्वायर। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो गया 6, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 और l का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो कितना आ गया दोस्तों, 18l²। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है 18l²। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि a = 11π/6 तो a की वैल्यू डिग्री में, अंश में ज्ञात करनी है। यहाँ पर डिग्री चाहिए हमें, तो पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई मीन्स 180। पाई मीन्स 180। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए तो पाई/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री। इसी प्रकार से पाई/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। अगर हम और बात करें पाई/4 की तो पाई/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री और पाई/2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू गिवन है हमें 11π/6। अगर 11π/6 की बात करें तो पाई/6 की वैल्यू मैंने आपको बताया 30 डिग्री, तो यहाँ पर 11 × 30 = 330 डिग्री। ये हो गई डिग्री में वैल्यू, हमारा आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दोस्तों आपके सामने, एक बेलन की ऊंचाई दी हुई है, वो भी कितना बताया गया है, बेलन के आधार की व्यास की 2 गुनी। बेलन की ऊंचाई बेलन के आधार के व्यास की 2 गुनी है। यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको तो मालूम है कि बेलन का आकार कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है दोस्तों, तो ये है सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के लिए हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसके बात करें तो सॉल्व करना है, यहाँ पर दिया है कि आधार की ऊंचाई बेलन के आधार की व्यास की। अब देखिए इसका जो बेस है, ये नीचे वाला एरिया जो है ये बेस, अब ये जो बेस है दोस्तों, ये बेस ये वाला ये कैसा है, तो ये जो बेस है ये किस तरीके का है दोस्तों, ये वाला जो बेस है ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यदि हम आधार का क्षेत्रफल निकालें, आधार का क्षेत्रफल अर्थात आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और इसकी वैल्यू है 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो यहाँ से हमें r की वैल्यू गिवन मिल जाएगी। अब r की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, अगर हम r निकालने की कोशिश करें तो r हमको मिलेगा यहाँ पर रूट ऑफ, ये रूट लग जाएगा 38.5 × 7/22। 38.5 × 7/22। अगर हम इसे पूरा सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा दोस्तों, 7/22। पाई को हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर लिया है। तो इसको काटने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर इसे काटने के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पर 3.5। ये 22 का डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर r की वैल्यू हमें मिलेगी 3.5 सेंटीमीटर। ये जो r की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर दिया हुआ है व्यास की 2 गुनी। ऊंचाई चाहिए लेकिन हमें अब व्यास निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, व्यास निकालना है। तो व्यास अर्थात त्रिज्या का 2 गुना, 2 × r। तो 2 × r यदि हम करें तो 2 ×
3.5, तो हमको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या मिला? 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? व्यास। और जो व्यास है उसकी 2 गुनी उसकी ऊंचाई है। व्यास की कितनी है? 2 गुनी है उसकी ऊंचाई। तो यदि हम अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऊंचाई कैसे निकलेगी ये देख लेते हैं। h इज इक्वल टू 2 इंटू व्यास। अब 2 इंटू व्यास अर्थात 2 गुणे 7 बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर तो अपने को मिल गया। अब जब h की वैल्यू मिल गई 14 सेंटीमीटर, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। हमें क्या चाहिए? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, साइड का एरिया चाहिए। ये कितना होता है दोस्तों? 2πr/h। अब यदि हम 2πr/h में वैल्यू पुट करें तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब ये हो गया 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 14। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बचता है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा दोस्तों? यदि हम, अच्छा एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2πr/h, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आई थी? r की वैल्यू आई थी 3.5। r की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3.5, जो कि यहाँ पर 2r, हम डायरेक्ट व्यास की वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? डायरेक्ट व्यास की वैल्यू रख सकते हैं। देखिए कैसे। एरिया चाहिए तो 2r की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2r की वैल्यू है 7, ये होगी 7 2r की वैल्यू। फिर पाई की वैल्यू 22/7 और h की वैल्यू 14। 7 से 7 कैंसिल आउट, हमारे पास बचता है 22 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 308। कितना बचा? 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि cos a की वैल्यू 1/2 हो और p की वैल्यू 10a हो, तो p² माइनस 4p, p² माइनस 5p माइनस 2 की वैल्यू। तो यहाँ से सबसे पहले अपन a की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि cos a इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू है? तो 1/2 है cos 60 की वैल्यू। 1/2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू। तो यहाँ से cos से cos यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो हमें क्या मिलता है? a इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री तो p इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? p इज इक्वल टू 10a। तो 10a की वैल्यू कितनी मिली हमें? a की वैल्यू मिली 60। a की वैल्यू कितनी मिली? 60। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिल जाती है दोस्तों 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1060 की वैल्यू होती है √3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो p की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, p² माइनस 5p माइनस 2। तो p की वैल्यू है √3, ये कर दिए इसका स्क्वायर, माइनस 5, फिर से p की वैल्यू √3 और माइनस 2। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 5√3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? 1 माइनस 5√3। ये आया हमारा आंसर। किसका वैल्यू? p² माइनस 5p माइनस 2 की वैल्यू मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि a और b पूरक कोण हो तो cot 12b का मान ज्ञात करना है। a और b क्या है? पूरक कोण है। अगर a और b पूरक कोण है तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। ऐसा कब होगा? जब a और b क्या हो? पूरक कोण। पूरक कोण क्या कहलाता है? दोनों का जो योग होता है, सम जो होता है वो 90 होता है। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 90 माइनस b, ये हो गया 90 माइनस b। अब हम बात करते हैं जो दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू कोस 4b माइनस 15। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे और कॉट 12b में रखेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। साइन a इज इक्वल टू कोस 4b माइनस
15। अब यदि हम इसमें रखें तो ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं 90 माइनस बी, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास कोस 4b माइनस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या कहलाता है, कॉस थीटा, और थीटा के बदले हमारे पास क्या है, बी है। इस प्रकार से ये हो गया कॉस बी इज इक्वल टू कोस 4b माइनस 15। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या मिल रहा है, b इज इक्वल टू 4b माइनस 15। अगर हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं दोस्तों तो 3b इज इक्वल टू मिलेगा 15, मीन्स b इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5। जब b की वैल्यू 5 मिल गई हमें, हमको क्या चाहिए, cot 12b। अगर cot 12b में इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए आपको क्या मिल सकता है। हमें cot 12b निकालनी है, देखते हैं हमें कितना आंसर मिलेगा। देखिए cot 12b, b की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, b की वैल्यू आ गई 5, तो कितना हो गया, cot 12 5 जा 60, cot 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है आपको। और cot 60 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हैं दोस्तों 1/√3, 1/√3, यही होगा हमारा आंसर। cot 12b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में 10x इज इक्वल टू 2, 10y इज इक्वल टू 4, तो 10z की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हम देखते हैं, किसी भी ट्रायंगल के लिए हम देखेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब ये 180 डिग्री हो गया तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, मीन्स हम कह सकते हैं दोस्तों 10x प्लस 10y प्लस 10z इज इक्वल टू 10x 10y एंड 10z। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू गिवन है 2, 10y की वैल्यू है 4, बचा क्या हमारे पास 10z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10z। देखिए 4 और 2 6 प्लस 10z इज इक्वल टू 4 2 जा 8 इंटू 10z। अब यदि हम इस 10z को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 7 10z। क्या मिलेगा दोस्तों, 7 10z। तो यहाँ पर आ गया 7 10z इज इक्वल टू, बचेगा क्या 6। तो 10z की वैल्यू चाहिए थी, तो 10z की वैल्यू देख लीजिए आप, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 10z इज इक्वल टू 6/7। यही हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जब दीवार के सहारे 50 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई जाती है तो यह खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 मीटर ऊपर हो तो दीवार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ खिड़की है ऊपर और ये सीढ़ी लग गई दोस्तों। ये सीढ़ी लग गई कितने मीटर की, 50 मीटर की। कितनी ऊंचाई तक जाती है, 48 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। आधार चाहिए दोस्तों, यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो देखिए आंसर कितना मिलेगा अपने को। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यदि हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी एंड सी, तो हमें बी सी चाहिए। हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर की, मीन्स 50 का स्क्वायर
माइनस 48 का स्क्वायर, अगर हम 50 स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा 2500, और इसकी वैल्यू 48 का स्क्वायर करेंगे 2308, माइनस करने पर कितना मिलता है 196। तो BC स्क्वायर जो हमें दूरी चाहिए उसकी स्क्वायर की वैल्यू आई है 196, तो BC इज इक्वल टू कितना होगा रूट ऑफ 196 मीन्स 14 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों 14 मीटर। सही चीज़ तो यह प्लस माइनस 14 मीटर लिखना चाहिए, लेकिन लंबाई है या दूरी है जो कि निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए BC इज इक्वल टू 14 मीटर, यह हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये चीज़ देखने को मिले और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन आपके पास है 12 सेंटीमीटर व्यास की ठोस गोले को पिघलाया जाता है और पिघला करके 3 छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हम एक गोले को पिघला कर चाहे जितना भी गोला बना लें उसका आयतन या उसका जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा, इसलिए 3 छोटे गोले का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले के आयतन के लिए। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, तो व्यास का हम आधा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगी त्रिज्या। हमको क्या मिल जाएगी त्रिज्या। अब बड़े गोले का आयतन, अगर हम बात करते हैं बड़े गोले का आयतन बराबर किसके छोटे गोले का आयतन। अब तीनों छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन, तो क्या है चूंकि यह गोला है तो ये गोले है इसकी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन हो गया। तीनों छोटे गोले का आयतन उसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 3 है इसलिए हम अलग अलग कर लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और प्लस R3 क्यूब। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी R की वैल्यू है 12/2 मीन्स 6, ये हो गया 6 क्यूब। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 क्यूब प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो यहाँ पर हम पूरी वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे दोस्तों तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी 216। ये दोनों 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे 152। इधर बच जाएगा R3 का क्यूब, जिसे सॉल्व करने पर हमें कितना मिलता है दोस्तों R3 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4। R3 की वैल्यू कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर। मतलब जो तीसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या मिली है दोस्तों अभी हमें 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा गया था, हमें यहाँ पर बोला है तीसरे गोले का क्षेत्रफल। अब गोले का क्षेत्रफल निकालना है हमें। अब क्या निकालना है हमें गोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए देखते हैं कि हम गोले का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। गोले के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो क्षेत्रफल होगा एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आर कौन सी रखनी है, ये जो हमें अभी अभी मिला R3 जिसको हमने बोला है 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे दोस्तों। ये हो गया 4 पाई की वैल्यू मत रखिए क्योंकि कैंसिल नहीं होने वाला है और आर की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 पाई। ये क्या है एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर मिल गया 64 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। 3 घन जिनकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है छोर से छोर तक जुड़े हुए हैं। अगर हम घन बनाने की कोशिश करें तो घन कैसे बनेगा दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं कि यदि हम घन बनाएं और सभी घनों को एक दूसरे से जोड़ दें, सभी घनों को एक दूसरे से क्या कर दें जोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा, मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड हो गया। अब देखिए इसमें पहला घन आप यहाँ से मान लेते हैं, दूसरा यहाँ से मान लेते हैं, तीनों को हमने प्लस कर दिया, तीनों को हमने जोड़ दिया तो इस
इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, यह 21 हो जाता है। अब जब यह 21 हो गया तो ये हो गया 21, ये हो गया 7 और इसकी विड्थ भी कितनी हो गई 7। इस प्रकार से यह क्यूबॉइड बनता है। क्यूब से क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब हम इसको क्यूबॉइड के लिए सॉल्व करेंगे और जब हम इसे क्यूबॉइड के लिए सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि हमें कितना मिलेगा। क्यूबॉइड के लिए हम देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्थात जो क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मीन्स एरिया इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस प्रकार से हमें लेंथ 21 मिल गया, क्योंकि 3 क्यूब थे, तीनों को प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इसके लिए हम क्या रखेंगे, एल की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 21। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं। ये मिला 147 प्लस 449 प्लस 147। तीनों को प्लस करेंगे और जब तीनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 343। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 686। ये किस में दिया हुआ था दोस्तों, सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अंतिम क्वेश्चन है, यदि 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 हो तो cot x माइनस cot y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि हम 10x की वैल्यू 1 रख दें और 10y की वैल्यू 1 रख दें और दोनों को प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। इसका मतलब फाइनल है कि 10x इज इक्वल टू 1 कब हुआ, जब 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मीन्स x इज इक्वल टू हो गया 45। इसी प्रकार से y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 45। मतलब x की वैल्यू भी 45 डिग्री और y की वैल्यू भी 45 डिग्री। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर cot x अर्थात cot 45 माइनस cot 45, y की वैल्यू भी 45। अब इन दोनों की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इस प्रकार से आंसर कितना मिलता है, फाइनल आंसर हमें मिलता है 0। तो 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 हो तो cot x माइनस cot y की वैल्यू भी 0 होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।